हम भी ले लेते हैं इनका एक छोटा सा प्यारा सा टेस्ट। कहीं क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, कहीं चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you. Happy anniversary. Happy wedding anniversary to you. हाँ ना, मोटी नहीं होगी, डोंट वरी। वो मिले थे पहली बार एक दूसरे की जिंदगी की कसौटी पर खरे उतरने के लिए, मगर कसौटी पर खरे उतरने के बाद वो न जाने क्यों एक दूसरे से जुदा हो गए, इसी अरमान के साथ कि वो एक न एक दिन फिर जरूर मिलेंगे एक दूसरे का साथ देने के लिए। जिंदगी ने इन्हें दोबारा एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा किया तो इन दोनों के दिल मिल गए, और दिलों के मिलने का ये सिलसिला कुछ इस कदर चला कि इन दोनों ने सात फेरों के 7 वचनों में बंधने की कसमें खा ली, और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट ये दोनों नाम हमेशा हमेशा के लिए जिसमें एक जान की पहचान बन गए। ये दिन था 9 अप्रैल 2012 का, जब ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। हो गया किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का आँखों में है ख्वाब सा, किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी रिश्ता नया रहा, दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हर रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। I love you and this is my heart for you. I love you and I will always love you. हंसते खेलते शादी का ये 1 साल कैसे गुजर गया इन दोनों को पता ही नहीं चला, और जब इस खास दिन को बेहद खास बनाने का एहसास हुआ तो दोनों जुट गए फटाफट से अपनी अपनी शूटिंग खत्म करने में। फटाफट नहीं, एक्चुअली हम लोग ज्यादा शूट कर रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा आवर शूट कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, सो दैट वी कैन बी टुगेदर ऑन आवर एनिवर्सरी। वो कबूल है कि अगर मैं हमारी सरस्वती चंद्र की शो की टैगलाइन है मुकम्मल मोहब्बत की अधूरी कहानी। मुझे तो लगता है हम रियल लाइफ में ये कर रहे हैं, क्योंकि हम मिलते हैं सिर्फ रात में एक दूसरे से, व्हेन ही इज आल्सो सो टायर्ड, आई एम आल्सो सो टायर्ड। हम दोनों ही बहुत कोशिश करते हैं कि अपना काम फटाफट खत्म करके। हम लोग को ना एक्चुअली इस एनिवर्सरी में हमारा यही प्लान है, हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो मुझे पता है कि हमारे एनिवर्सरी पे 1 सेकंड भी हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हम ऐसे चिपक के बैठेंगे पूरा दिन पूरी रात, क्योंकि हमको एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और हमने कुछ प्लान नहीं किया, हम लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ ऐसे हग करके बैठे रहेंगे पूरा दिन। करण जेनी की मोहब्बत की दास्तां तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, मगर ये दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं, आइए देखते हैं। मेरे और जेनी की शादी को 1 साल हो चुका है और ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। अब हम ये डिसाइड करें या मतलब ये दिखाने की कोशिश करें कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो आई एम श्योर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी दीदी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। चलिए देखते हैं हम इस एनिवर्सरी के मौके पर कि मैं करण को कितना जानती हूँ और करण मुझे कितना जानता है। तो हमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आई जस्ट होप कि हम सही जवाब दें, ऑलमोस्ट द सेम। सो लेट्स सी, लेट्स ट्राई। जेनी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट अब तक का 28 अक्टूबर 2012 नहीं 12 हमारी शादी कब हुई थी? लास्ट है ना? हाँ 2011 जब नहीं 2011 जब हम मिले थे फर्स्ट टाइम। करण का हैप्पीएस्ट मोमेंट जिस दिन हमारी शादी हुई थी। मैं तो उससे पहले आप ही नहीं था मतलब। चल ठीक है। Those words were
Will you marry me? 14 फरवरी को बोला था मैंने रात को 2012 में बोला था। एक्चुअली पहली बार और दूसरी बार जब मुझे करण ने प्रपोज किया था, सेम वर्ड से, सिर्फ नाम अलग था। पहली बार उन्होंने मुझे डीएमजी में प्रपोज किया था ऐसे करके कि मैं अरमान रिद्धिमा गुप्ता से, और उन्होंने जब मुझे रियल लाइफ में प्रपोज किया था वो भी ऐसे ही किया था, नील करके हाथ ऊपर करके कि मी आई करण सिंह ग्रोवर एंड द रेस्ट। सो मुझे याद है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद है, बट ऐसे उन्होंने प्रपोज किया था। मैं डॉक्टर अरमान मलिक उर्फ असद अहमद खान उर्फ करण सिंह ग्रोवर ये वादा करता हूँ कि बाकी की पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहूँगा। One thing that she likes to eat, यार वो बहुत खाती है, सब कुछ खाती है। One thing, her favorite food I think is South Indian food। उसको किस चीज़ से नफरत है जो वो नहीं खाना पसंद करती है? हाँ, अभी पता चला मुझे, उसे ना कैरमल नहीं अच्छा लगता, सिर्फ पॉपकॉर्न में अच्छा लगता है, कैरमल पॉपकॉर्न, बट अदरवाइज शी डज नॉट लाइक कैरमल एट ऑल। आलू गोभी बहुत पसंद है और मेथी बिल्कुल भी पसंद नहीं। कसौटी में उसका नाम स्नेहा था। पता है मुझे क्यों याद है? क्योंकि कसौटी में भी मैंने उसी से शादी की थी। ये याद है आपको? तो माय फर्स्ट मैरिज एवर ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, व्हाटएवर, फर्स्ट मैरिज वाज विद जेनी एंड लास्ट ऑल्सो। और उसका नाम स्नेहा था। अभी उसका नाम, मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई लव यू इफ यू आर वाचिंग। एंड अगले साल भी हम लोग ऐसे कुछ करेंगे और उसके बाद भी, एंड फॉर द नेक्स्ट 500 years। अगर हमारा रीबर्थ होगा तब भी मैं तुमसे शादी करूँगा, और अगर नहीं कर पाए तो फिर मैं ढूंढता रहूँगा तुमको, और तब अप्सराएं आएंगी और बबल्स आएंगे और हमारी खूबसूरत सी लाइफ और हसीन हो जाएगी। कसौटी में करण के कैरेक्टर का नाम था शरद, दिल मिल गया में उसका नाम था अरमान, कितनी मस्त है जिंदगी में उनका नाम था अदना, और बस ये पता है। घरवाली नहीं, मैं नहीं बता सकता बॉस। उसकी कुछ आदतें हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, बट मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत डांट पड़ेगी। और ऑल्सो मेरी ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो उसे नहीं अच्छी लगती, बट शी बेयर्स विद मी। देखिए, पता है क्या था कि हमारी जब शादी हो रही थी तो हमें पूछा गया था कि हम मुझे कुछ दहेज में चाहिए कि नहीं, तो मैंने बोला था नहीं, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। बट वो अपने घर से कुछ लाए हमारे घर पे। वो था एक वाटर बॉटल, एक ब्राउन कलर की प्लास्टिक की घटिया सी बॉटल है जो उसे बहुत अच्छी लगती है, तो वो उसी बॉटल में से पानी पीती है। और अब उस बॉटल का एक रिप्लेसमेंट है जो ब्लू कलर का है। वो रिप्लेसमेंट इसलिए आया था क्योंकि किसी और ने उस बॉटल से पानी पी लिया था, तो जेनी ने उसको हाथ नहीं लगाया उसका, तो वो मेरा दहेज था। नहीं, अब वो बॉटल कभी यूज़ नहीं करती है, उसके लिए बिल्कुल सेम डिज़ाइन की, सेम शेप की ब्लू कलर की बॉटल लेके आई है वो, जो वो यूज़ करती हैं क्योंकि उसमें से किसी ने नहीं पिया था। देखिए, करण की जो बुरी आदत है जो मुझे बिल्कुल नहीं, उसको एक ही बुरी आदत है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और वो मैं आपको बोल नहीं सकती, ये उसको पता चल जाएगा और वो भी हंसेगा जब ये सवाल उससे पूछा जाएगा। तो वो जो आदत है वो है, मैं नहीं बोल सकती। The first time I met her, हाँ, the first time मैंने उसे देखा था तो उसने एक बहुत ही लाउड साड़ी पहनी थी, कसौटी जिंदगी की, क्योंकि वो स्नेहा थी उस टाइम पे, और मैं उसे इनॉर्बिट मॉल में मिला था, और वो मॉल में वो साड़ी पहन के आई थी क्योंकि संक्रमण में उसकी शूटिंग थी, और वो सीधा वहाँ से इनॉर्बिट में आई थी सबवे खाने के लिए। तो वो कुछ ऑरेंज रस्ट कलर का कुछ साड़ी था, बहुत ही वाहियात सी थी साड़ी। तब फर्स्ट मीटिंग थी, वो करण ने क्या पहना था मुझे याद नहीं है, पर मुझे हम एक मॉल में मिले थे और मैं कसौटी से शूट करके गई थी मॉल में, साड़ी पहनकर, बंगाली साड़ी पहनकर, तो मुझे ये याद है क्योंकि उन्होंने मुझे बताया, बट करण ने क्या पहना था मुझे याद नहीं। जेनी का फेवरेट परफ्यूम है, आई डोंट थिंक उसका कोई फेवरेट परफ्यूम है, बट उसको there's this one fragrance by DKNY that she likes a lot that reminds us of DMG, so I think I'll go with that. Yes. करण का फेवरेट परफ्यूम एक तो डॉल्चे एंड गबाना है और एक है ह्यूगो बॉस, दोनों। She goes to the loo. The
first thing that she does when she gets up is she goes to the toilet. Yeah. She tells me that she loves me. उसके बाद तो obviously the bathroom is coming before me. तो आप समझ सकते हैं कि मेरी importance क्या होगी उसके लाइफ में. सुबह सबसे पहले सुबह उठते ही वो मेरे पास देखता है, एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल करता है और मुझे किस करता है। जो सबसे छोटी ड्रेस होगी ना वही जेनी की फेवरेट ड्रेस होगी और मेरी लीस्ट फेवरेट होगी. बट जेनी की फेवरेट ड्रेस जो है वो है हमारा जो उसने वेडिंग गाउन पहना था हमारी शादी में, वो उसकी फेवरेट ड्रेस है. उनका फेवरेट ड्रेस मेरे लिए वेडिंग गाउन मतलब माय वेडिंग गाउन. एंड फेवरेट शर्ट उनको पता है कि मुझे वाइट शर्ट पसंद है तो वो वाइट शर्ट ही बोलेंगे. मेरे पेरेंट्स को मिला था तब कैसे ग्रीट करता है तब वो मेरी मॉम को माते बुलाता है और उनको बहुत ही जोर से हक करता है और मेरे डैड को पिताश्री बुलाता है तो वो माते और पिताश्री बोलकर उनको बहुत जोर से हक करता है. मैं एक्चुअली बहुत बोरिंग सा हूँ और मुझे पता है मुझे कुछ प्लान करना चाहिए, मुझे कुछ सरप्राइज देना चाहिए, बट ये सब मुझसे होता नहीं है. तो मैंने उसको पूछा कि मैं उसे क्या दूँ, लेकिन उसको इस वक्त कुछ नहीं चाहिए, बट उसे एक चीज़ चाहिए. आप सराहें कंट्रोल सर. तो एक चीज़ उसको चाहिए जो है इतना बड़ा डायमंड, वो मैं कभी जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खरीदूंगा उसको. तो ऐसे इट शुड बी लाइक दिस बिग. हम एक्चुअली ना वो टाइप के मियाँ बीवी हैं जो दोनों साथ में खर्चा करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा खर्चा करती है और मैं भी. तो अभी हम लोग भी एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. हम दोनों ही बहुत ही पैसे उड़ाते हैं बट उससे ज्यादा वो ज्यादा उड़ाता है मेरे से.